घूमते घूमते मुझे लगता है 10-15 दुकानें में घूमी हूँ। फिर एक दुकान पे जाके मैंने 5 सूट ले लिए। अभी मैंने इसमें अंडे मिक्स कर दिए, मिक्स करके इनको अच्छे से हिला के ऊपर दे देती हूँ। अभी मैं ना पियसमा के स्कूल में आया था, मैंने ना कपड़े लेने थे आप ही तरीके ने शादी के। अम्मी ने कहा था कि मेरे ना काफी ज्यादा कमर में दर्द है, तो जैतून का तेल किसी ने बताया था कि ये लगाना है। तो मैंने मंगवाया था लोशन, ये देखें। और ये भी कितना ये मॉइस्चराइजर, ये इसमें 4 क्रीमें हैं, ये डिफरेंट पर्पस के लिए। ये सारा का सारा एक सूट लेके आई थी मैं, ये वाला। मैंने ना इस तरह के 2 सूट देखे थे ब्लैक कलर में ना, उन्होंने मुझे 2 दिखाए थे। उसके ऊपर ना थोड़ा काम ये जो आपने ले आई है तो मेरी तीरे सूट केड़े थे। मैं भी अपने लेने गई थी उसके उन्हें तो नहीं गाजी उनका ब्याह हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं उठ गई थी तकरीबन 6:30 और मैंने जल्दी जल्दी में घर की सारी सफाइयाँ वगैरह ना सब कुछ कर लिया, सब समेट के। और आप यकीन करें आज मैंने वहाँ से ना पानी नहीं गिराया। मैंने कहा पहले झाड़ू लगाती हूँ, लगा के देखती हूँ। और बाद में जब मैंने झाड़ू लगाया पूरे कमरे में मिट्टी 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 मिट्टी, फिर मैंने ना यहाँ पे गिराना था पानी, तो मैंने वहाँ पे भी गिराया। मैंने कहा अब जोड़ रही है वो तो बैठ जाए, तो यहाँ पे पानी गिराए बगैर सफाई नहीं हो सकती। और मुझे 2 छुट्टियाँ थी, वो 2 छुट्टियाँ कैसे गुजरी कोई पता नहीं चला। एक छुट्टी में कपड़े धोते रहे, दूसरे सारे काम किए, और कल की छुट्टी में अपनी थोड़ी सी तैयारी, बैग वगैरह साफ़ किया, शादी के लिए कुछ चीज़ें निकाली और कपड़े लेने गए थे सर्दियों के। तो ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा कपड़े लेके आई हूँ, वो भी खुद। वरना हमेशा हमारे घर में आसमा कपड़े लेके आती थी, या अम्मा भाइयों के लेके आती, आसमा मेरे और अपने और अम्मी के लेके आती थी। मैं कभी बाजार नहीं गई कपड़े लेने, तो कभी नहीं। और ना मुझे पता था कि लीलन के अलावा भी कोई चीज़ होती है, तो वो तो कल जाके मुझे पता चला कि बहुत सारी वैरायटीज़ कपड़ों में होती हैं। तो खैर हम लोग काफ़ी दुकानों में, कभी इस दुकान में कभी उस दुकान में। और मुझे ये लगता था कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिसको तो लेने ही नहीं ना आते, तो वो एक ही दुकान में जाएगा, वहीं पे सारे पसंद करेगा, लेके उठ जाएगा। और कल मैंने ऐसे किया, एक दुकान से ना मैंने 2 सूट लिए, अभी मैं तीसरा लेने लगी। मेरी बहन कहती क्या मसला है तुम्हारे साथ, उठो जाओ आगे जाओ। फिर मैं किसी और दुकान ऐसे घूमते घूमते मुझे लगता है 10-15 दुकानें में घूमी हूँ। फिर एक दुकान पे जाके मैंने 5 सूट ले लिए। मैं ज़्यादा देर, तो मैंने कहा अब एक साथ सिलाई करवाऊंगी ना लंबे लंबे, तो वो अच्छे लगेंगे। पिछले तो मेरे सारे कपड़े जो है ना, वो उनकी कमीज़ें छोटी हो गई हैं। तो अब जैसे ये सिलाई होंगे ना, तो जो मेरे पास पहले कपड़े हैं ना, वो मैं किसी को डोनेट कर दूँगी, किसी ऐसी बच्ची को जिसको वाकई ज़रूरत हो, उसको दे दूँगी। तो वो आपको शॉपर वगैरह नज़र आ रहे होंगे, वो मेरी शॉपिंग है, वो आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। तो आज फिर ऑफिस जाना है। 2 छुट्टियां कैसे गुजरी कोई पता नहीं चला। और अब ना 3 दिन मैंने जाना, उसके बाद हमारी शादी स्टार्ट हो जानी है, मेहंदी वलीमा और आगे शादी वलीमा। तो 2 छुट्टियां मुझे करनी पड़ेंगी, 2 छुट्टियां मुझे बैंक की तरफ से, तो इकट्ठी 4 छुट्टियां मुझे मिल जानी है। आज जाकर मैं छुट्टी अप्लाई करूँगी। तो अब मैंने सिर्फ 3 दिन जाना है। तो अल्लाह का ये भी शुक्र है कि कितनी बड़ी नेमत है कि आपको छुट्टी मिल जाती है। अगर ना मिले तो मैंने उनको क्या ही कह लेना है। लेकिन ये कि मेरी छुट्टियाँ पड़ी, बैंक में ना हमें कैजुअल लीव मिलती हैं साल में 10 छुट्टियाँ। तो ये जब मैंने ऐसी कोई इमरजेंसी में छुट्टी करनी होती है ना, तो इसको हम कैजुअल लीव कहते हैं। तो अप्लाई करते हैं, हमें छुट्टी मिल जाती है। तो अभी चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। हाँ जी अम्मी, क्या कर रहे हैं। आज मैंने अम्मी को इतनी दफ़ा कहा कि अम्मा अंदर पकाया करे, अम्मी कहती मैंने ठंड नहीं लगती। हमारे जैसे कांप रहे हैं और इनको लगता ही नहीं है। और तुमने कुछ क्यों नहीं पहना भाई, जवानी चढ़ी मैंने नीचे इतनी मोटी स्वेटर पहनी, फर्क ही नहीं पड़ा, जूती भी पहनी हुई। नहीं, मैंने लगा कि पता जवानी चढ़ी है इतनी। भी कल लेकर आया, सही है। 2 गीतियां। और अब्बे जिन देखो किवें बैठे ने। साढ़े घर सब तो ज्यादा सर्दी मिन्नू ते मेरे अब्बे ਨੂੰ लगदी। इन्नी ज्यादा सर्दी कोई हिसाब ही कोई नहीं है ना अब्बा जी। अब्बू जी को तो मेरे से भी ज्यादा लगती है। चलो मुझे तो लगती है ना, ये ना तो मेरे भी रिकॉर्ड तोड़ते सारे। सुबह सुबह सर्दी। तो ये ना सामान है जो मैं कल लेके आई थी, ये कपड़े हैं। मैं आपको थोड़ी देर तक खोल के दिखाती हूँ। और ये सारा ऐसा ने कहा चलो मौके की मुनासबत से मैं भी क्यों ना पीछे हटे। तो इसने भी मोटरसाइकिल के लिए ना पीछे, जो पुराना मोटरसाइकिल है ना, उसके पीछे वो नहीं है जिसके सहारे बंदा बैठता है। तो मैं ये जब भी मुझे बिठाता है मुझे लगता है मैंने पीछे ही गिर जाना है। तो ये इसने नेकी की है, ये भी लेके आया है और ये भी लेके आया है। ये ना ये नीचे भी उस बाइक के कुछ नहीं है। तो मेरा ना वो, जब मैं उतरी ना बैंक में, तो सारे भाई कह रहे थे, कहते मैडम आपने गिर जाना है, इसमें आपका कौन आना है और आपने बड़ा बुरा गिरना है। तो अल्लाह इसका भला करे कि ये उस बाइक के लिए सारा सामान लेके आया। वो पता नहीं क्या मुबलैन क्या मुझे नहीं पता।
ये सारा बाइक का सामान है और ये सारे कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे नहीं उठा लो सारा कुछ। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने शाहकोट गई थी कपड़े खरीदने के लिए, तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा शॉपिंग की। मैंने कभी भी कोई चीज़ लेने नहीं गई। हमेशा ये होता था कि मेरी बहन जाती थी बाज़ार और वही जो हमने उसको चीज़ कह दी, उसने मेरे भी कपड़े लेके आने, उसने अम्मी के भी कपड़े लेके आने और अपने भी कपड़े लेके आने। और जो जूते वगैरह थे ना या दूसरी चीज़ें, हर चीज़ मैं कहती हमारे घर की वही लेके आती थी। भाइयों की अम्मी लेके आती थी और अब्बू के, और हम मेरे भी वो खुद लेके आती थी। तो मैं कल ना कपड़े लेके आई हूँ, तो मैं आपको वो सारे कपड़े वगैरह ना दिखाती हूँ और आपने मुझे बताना है कि कौन सा सूट मेरा कितना प्यारा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सारी शॉपिंग मैंने खुद की है, मैंने खुद ये सारे कपड़े खरीदे हैं। तो दिखाती हूँ। मैंने कहा बंदा जॉब करता है और वैसे भी पैसे जो है ना, ज़िंदगी का पता कोई नहीं, आज हैं कल नहीं होंगे, तो पैसे बचा बचा के या ऐसे करके और ख़ुद बंदे कहे कि मैं वही पुराने कपड़े पहन लूँ या ये वो सही नहीं लगता। इसलिए मैंने ना थोड़ी सी हिम्मत मार के थोड़ी सी सेविंग की और फिर इसमें से मैं अपने लिए कपड़े लेके आई। मैं आपको दिखाती हूँ। एक सूट लेके आई थी मैं, ये वाला। मैंने ना इस तरह के 2 सूट देखे थे ब्लैक कलर में ना, उन्होंने मुझे 2 दिखाए थे। उसके ऊपर ना थोड़ा काम कढ़ाई का बहुत ज़्यादा हुआ था और वो तारी लगे हुए थे। तो मैंने कहा जब इसको मैं धोऊंगी तो वो ख़राब ना हो जाए। दूसरा उन्होंने मुझे सूट ये दिखाया था और ये माशाल्लाह से इतना अच्छा कपड़ा भी है और सूट भी इतना मुझे पसंद आया था ना, मैंने फिर ये वाला ले लिया। तो एक मेरा सूट ये है, ये आपने मुझे बताना है कैसा है। ये इसकी कमीज़ है, बड़ा प्यारा कपड़ा है। ये इसकी शलवार है, इसके ऊपर भी देखे ना थोड़ा थोड़ा उन्होंने कढ़ाई वगैरह की हुई है, हल्के फुल्के। हम लोग ना असल में शुरू से दोनों बहनें कढ़ाई वाले कपड़े नहीं पहनती, लेकिन अब सर्दियों के कपड़े होते ही इस तरह के हैं तो फिर लेने पड़े। और उसके साथ ना 2 तरह की शाल थी ना, ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद आई तो मैंने ये वाली ले ली। वो थोड़ी सी हल्की थी और दूसरा ये कि 200-300 रुपये का फ़र्क था। तो मैंने कहा अब 200-300 में अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो मैं अच्छी चीज़ क्यों ना लूँ। तो फिर एक सूट मेरा ये है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। अम्मी को भी इतना पसंद आया, अबू जी को भी इतना पसंद आया। दूसरा सूट मैंने ये लिया, ये मैंने लिए 2 पीस। 3 सूट मैंने लिए थे अपने 3 पीस और 2 सूट मैंने लिए थे अपने 2 पीस। तो ये मेरा 2 पीस है, ये दूसरा सूट हो गया। तीसरा सूट मेरा था ये वाला, और इनके साथ जो पाइपिंग वगैरह है ना वो मैंने सारी उसी टाइम ना लेके साथ में रख ली थी। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था पाइपिंग वगैरह क्या होती है। तो मैंने ना आसमान ने मुझे कहा, कहती इधर से पाइपिंग लेके जाओ। मैं कहा वो क्या होता है? कहती क्या मतलब वो क्या होता है? कहती जाओ उधर जाके ना जहाँ से वो लेसेस वगैरह मिलती हैं उनसे जाके कहो वो तुम्हें ना करवाएंगे, साथ कर देंगे मैच करके। और जो तीसरा सूट था ना वो मेरा माशाल्लाह से ये वाला है। इतना प्यारा कपड़ा है ना, यकीन करें बड़ा ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये मेरा चौथा सूट है। मैंने फिर लिए तो एक साथ इतने सारे ले लिए। मैं कभी गई ही नहीं लेने, यकीन मुझे खुद नहीं ये लग रहा कि ये मैं ही लेके आई हूँ। ये देखिए इसका प्रिंट कितना मजे का है, बहुत ही आला कपड़ा है, सॉफ्ट और सर्दियों का सूट है। अब मैंने अब तो मुझे छुट्टी नहीं है, 3-4 दिन मैंने जाना है, मतलब आज और कल का दिन जाना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जानी है हमारी शादी हमसाया में ना। तो फिर शादी से जैसे फ्री होंगी ना फिर ये मैं कपड़े सिलाई करने के लिए दूँगी। और जो मेरे पास सारे कपड़े हैं ना वो सारे हो गए हैं छोटे, वो सारे कपड़े मैं किसी को दे दूँगी, किसी हेल्पर बच्ची को जिसके काम आ जाए। तो ये मेरा है चौथा सूट। हाँ ये इसकी पाइपिंग है जरी जी। जो अपने ले आई है तो मेरी धी दे सूट केड़े ने? मैं भी अपने लेने गई थी उसके उन्हें तनेगा जी उनका ब्याह हो गया ते वो सानू भूल गई है। ऐसी धी बात तो नहीं। मेरी है ना, मुड़ भावे सारे ते सानू कपड़े देने हक ने। तो उनके भी सूट लेके आया मेरे सोने सवेल दे। तो आपने मुझे कहना था ना, मैं उसके भी ले आती, आपने मुझे बताया ही नहीं। ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। हाँ वैसे जितना वो हमारा करती है ना हमें ना, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ 2 ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆ। चलिए कोई नहीं अम्मा जी, आज जाना है ना, मैं आज कोशिश करूँगी थोड़ा सा टाइम निकाल के ना शॉर्ट लीव लेके, तो मैं उसके लिए भी 2 सूट लेके आऊँगी। अब अम्मी ने इतना कहा है तब अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं अम्मी जी, मैं उसके लिए भी ले आऊँगी, वापसी पे ना लेके आऊँगी।
एक मेरा सूट है ये वाला, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक सूट का ही कपड़ा ये बहुत प्यारा है, कलर भी प्रिंट भी सब कुछ बहुत प्यारा है। एक मेरा सूट 3 पीस, मैंने जितने भी सूट लिए ना सारे एक से बढ़कर एक है। और ये सूट मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने छोड़ दिया, मैं फिर वापस गई, मैंने कहा यही लेना है। वो ना रेट फिक्स नहीं हो रहा था, मैं बहस करी जा रहा था, तो मैं आगे चली गई। मैं फिर वापस आई, मैंने कहा मैंने यही लेना है, मुझे ये बहुत पसंद आया। आसमान ने ना पता क्या कहा, जब हम लोग गए ना बाज़ार, तो मुझे तो लेने नहीं आते, उसको मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन पे वो मुझे बताती रही है कपड़े निकालो, ऐसे निकलवाओ, ये करो वो करो। जैसे जैसे वो मुझे कहती गई ना वैसे वैसे मैं करती गई। तो इस तरह से ना उसने मुझे ये वाला सूट पसंद करवाया। और ये मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा मुझे ये वाला सूट बड़ा ही पसंद आया, तो कहती प्यारा है ले लो। तो लेकिन जब उसके साथ रेट फिक्स नहीं ना हुआ तो मुझे कहती उठ के चली जाओ। मैं चली गई, जब हम आगे कोई 10 को दुकानें फिर लिए, फिर मुझे जाकर कहती ले लो। मुझे इतनी शर्मिंदगी है कि मैं क्या ऐसे भी होता है, क्योंकि वो तो लेती रहती, उसको सारा पता था, मुझे तो ऐसी चीज़ पता नहीं थी ऐसा कुछ भी करते हैं। सारे मेरे सूट है जो मैं कल पसंद करके लेके आई हूँ, ये 1 2 3 3 पीस है, 2 2 पीस है। तो पहले मैं एक 2 पीस सिलाई करवाऊंगी, अगर उसने मुझे दर्जन में बिल्कुल सही सी के दिए फिर मैंने उसको अपने बाकी सूट आज देने मेरी हैं। पैती दे तू लेके आने ने कपड़े तेन मैं अम्मा ने अपनी धी दी अम्मा जी लै दांगी ले आवांगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम कह ता समझो आ गए। तो बनाए थे चावल, अब हमने नाश्ते में चावल तो नहीं खाने, नाश्ते में हम खाएंगे रोटी। इस वजह से हमारे साथ में चावलों की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब रोटी के साथ खाने के लिए। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ प्याज वाले अंडे, मतलब प्याज बना के ना 2 अंडे मिक्स कर दूँगी, तो थोड़ा थोड़ा लेके सारे रोटी खा लेंगे। इस वजह से मैंने कहा मैं जल्दी से ना बना देती हूँ। अम्मी जी रोटियाँ बना लेती हैं, तब तक ये मैं काट के ना इनको बना लूँगी। मैं प्याज जो है ना वो भी चॉप कर लिए, उसमें मिर्च और नमक दोनों मिक्स कर लिए। मैंने कहा थोड़े से इनको तवे पे थोड़ा सा गला के ना फिर इसमें अंडे डालूँगी, और अंडे नहीं डालने वरना वो जल्दी पक जाते हैं, ये वैसे के वैसे रह जाते हैं। प्याज भूननी चाहिए, इसमें अंडे मिक्स कर दिए, मिक्स करके मैं इनको अच्छे से हिला के ऊपर दे देती हूँ। इसकी वजह से ना ये सारे अंदर दाम से पक गए। मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस के लिए ना, मैं बस निकलने लगी हूँ। बैग मैंने चेंज किया था, दूसरे वाला मैंने रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ये यूज़ करती हूँ, उसके बाद ना फिर नया बैग ले लूँगी। तो ये घर पे पड़ा हुआ था, आसमा लेके आई थी, तो चलते हैं। मेरा टाइम ऐसे भी हो गया। आज मैंने जूते दूसरे पहने थे, लेकिन वो इतनी जल्दी में डाले नहीं गए, फिर मैंने यही दोबारा पहन ली। अम्मी कोई चीज़ लेके आनी है? समियां ही कौन और भी छोड़ दे। एक तून का तेल लेके आना है। हां तो सब्जियां ठीक है। अभी ना माशाल्लाह से सुबह का टाइम मैं ना पानी भरने के लिए आया था। आज मैं अकेला ही आया हूँ क्योंकि सुबह का टाइम अनस भी स्कूल गया है और कोई मिला भी नहीं है। मैं पानी भरता हूँ, इतनी ज़्यादा सर्दी, मैंने ना कोई चीज़ दस्ताने तो नहीं पहने, हर चीज़ सुन्न हो गई है। वो दिखाते हैं इतनी धुंध है, आप देख सकते हैं। शहर में तो कोई चीज़ भी नहीं होगी। क्या? वालेकुम सलाम। सारे रोटी खा गए ने, आपो आप कम्मा कारण टोर गए ने। आशम डेरे ते गया चला, उनका प्यो भी डेरे ते गया चला मुंबे, ते मैं ते आसने गया ते आ नाशा कुंजू आ, फिर वो काम वाली आंदी है ते भांडे धो लाए थे। हाँ जी मैं मुंजी भी खिलारन जाना कोठे ते आली। ठीक हो गया, तो जल्दी कर लेना। आ रोटियां चगेरी ले जा। हाँ जी। अभी ना सुबह का टाइम है, मेरे ना इतने छोटे से नाखून थे। अम्मी जान ने कहा मैंने ना तेरे तक जाने देना नहीं। अम्मी जान मैं आख्या पहले नौ कट लवा फिर जान देंगे। छोटे आंदे इन्हों दे मैं कैंची ना कटदी नहीं सी, नौ कटनी ना नौ कदी नहीं सी इन्हों दा कट्टिया। छोटे सारे अम्मी जान ने कहा नहीं बुरे लग रहे। मैं आज चलो मैं कोई मसला ही नहीं। मैंने जो सामान लाया ना ये सब, मैं ना ये सब स्कूटर का ना ठीक करवाने जा रहा हूँ। अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, ये कार मोनी मैं ना नहीं जाना। तो मुझे 100 रुपया दो ना। लफड़ ये कितने? 100 रुपया। इतने 10-10 वाले? हाँ मोर जेड़े होने ने वही दे रहे ये सर की दुकान के पैसे नहीं, इसलिए 10-10 रुपये। ना साथ वाले गांव में ना अपनी बाइक का ना काम करवाने के लिए आया था, लाइट और फिल्टर चेंज करवाने, कपड़े लेने थे आपकी जरी की ने शादी के। तो
बाइक का भी मैंने काम कराया, चलते हैं घर। आधे कपड़े लेने थे, आप यस मैंने फ़ोन ही नहीं किया दूसरी आपी को, फिर आना पड़ेगा शाम को। अम्मी जान किधर गए थे? कई समय सब्जी लाए के ते मोड़ मुंजी खिला रही है, मुंजी खिलार के पहलू गईयां सब्जी दे के काके ते सेर दे उत्ते जरी पूरा अंग लवाया। तो मुझे बुला लेना था। वो केड़ा सलारा ले आया खाल तो सही। वो अंदर पड़ा, जरी ने कहा खोलना नहीं है उसे। आ देखना ही खोल लेगी आपे। अच्छा देखा तो सही जिंदे लिए इड्डा रूला पाया आया तो। सुबह का तंग करी जाना जाना जाना, क्या चीज है? गोभी अच्छा, या आलू फिर और क्या करती रही? ये करना उधर पौड़ियां ले गईयां सब्जी फड़ा के काके नु ते सेर नु जरी रंग लवाया ते आ के मुंजी खिला रही। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੜਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ। अनस को मैंने देखा था, वो मुंजी छड़ा रहे हैं अपनी। हमें ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਛੜਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। अच्छा, मैं घर बैठूंगा ना, तुम और हाशिम चले जाना, ठीक? मैंने फड़ा मैं आप अपने धो लवा मैं बीबी मैं हम सिर नु कलर दिया कराया मैं इधर शादी ते मैं हुण अपना सूट करूँगा इस्त्री ते करके गल पाऊंगा ते हुण मैं अपना गंढी बनती पईया विच कपड़े कड्ढे काट के ते हुण मैं अपना सूट करूँगा इस्त्री करके ते फिर मैं नहाऊंगा। अभी मैं ना माशाल्लाह से बाइक वॉश कर रहा था। मैं ना इस शैम्पू से ना अपनी बाइक को ना धोता हूँ, क्योंकि ना बाइक मैंने शौक ली रखी है। शैम्पू भी मैं ना 500 वाला इस्तेमाल करता हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा डाल के ना इतना अब इसे अच्छी तरह से जाग बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अच्छी तरह से मैं ना बाइक पर इस शैम्पू को मारूंगा। बाहर का टाइम है, अनस आया था। अस्सलाम वालेकुम। किधर रहे हो सारा दिन? मैं आज मुंजी डालने गया था और शहर भी जाना था। शहर नहीं गए, मेरी बहन कह रही मैंने जाना। अच्छा, तुम्हारी आपी ने कहा मैंने जाना है? हाँ, वो रो रही थी। चलो ठीक है, बहनों का एहसास करना चाहिए। तो चावल खा लो, कोई और चीज़ भी खानी हो। केचप केचप के साथ क्या लेकर आ रहे हैं? में चोमचे हैं अम्मी जान? कितने पैसे लिए ये बनवाने के? वो पाई गया लो, उसने पैसे नहीं लिए आपसे। ये क्या कर रहे हैं? ये फुटबॉल में वहाँ बनने हैं, ना मुंजी इकट्ठी करने हैं, खेलने नहीं आए। एक रख दो। पट्टी किधर है? अनस ने और मैंने ना इकट्ठी कर ली। अब मैं इससे मैं भर के ना बोरी में डालूंगा। और मेरा जगह दिखाओ ना पीछे, देने से उतार के रखा हुआ है, क्योंकि ना मुंजी से ना गट्टा बहुत ज़्यादा उठता है। ये तकरीबन 4 बोरे हैं, वो भर के ना निकल जाते हैं। टाइम है मैं और अनस ना असद की शॉप से ना बाइक लेने के लिए। तुम चला लोगे? ठीक तो लग नहीं रही, स्टार्ट क्या होना है? आज हम नहीं पेट्रोल छोड़ता बीच टाइम है। मैं अनस आए थे दूसरे घर, आपी जरी के ना कपड़े लेने थे, उन्होंने दिए ही नहीं है, क्योंकि शादी करीब है। आपी जरी की जोरों शोर से तैयारी हमारी हमारी एक भी नहीं है। तुमने सूट सिलवाया है? तुम जाना शादी पर? जाओगे? मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। अच्छा, आप देख सकते हैं नए घर का हाल ऐसा होगा जैसे सफेद नहीं होता, इसको क्रीम श्रीम लगाई होती है ना। तुम्हारा खाने पर ही गौर हो गया सब्जी में पहलू बना लईए ते दुध तरिया करना तो तू तड़का लावा हंडी ला के ते अल्लाह कमन पोनी ला के ते चार से पा देनी ते हुन मैं गंडा कुतरदी पईयां तो ना बनानी तरू मैं जाने इन्नी को मुंजी औखी कट्टी की थी, सिर नु पीड़ चाड़ की ता भी ये बड़ी मुश्किल है भाई। आ 2 बार लगा हाथ से तो खून भी निकला। ये तराए मार मुंजी ते 4 तोड़े बनने ये बने ने 3 तोड़े ते 1 तांबिया बने। बस हाँ जी, इतनी बनी मुंजी। तो दूसरे मैं घर गया मैं, वो तो इंज में चिट्टा आया का टाइम में मैंने ना कल ना सर्दी इतनी ज़्यादा होगी, मैंने ग्लव लिए और साथ में मैंने हेलमेट भी ले लिया। जूता मेरा हाशिम पहन गया। अब मैंने जो मैं जाना ना अपने लिए एक स्पेशल लेकर आना है जूता। है मैं जान लेकर आने ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, की हाल चाल है? ठीक अरे लगता है मैं कश्मीर में
ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਬਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛਾਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। एक कार ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ। ਆ ਮੇਰੇ टिफिन वगैरह बाहर आ गए। ये मैं थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ अम्मी के लिए। अम्मी आती फिर दिखाती है उन्हें। तो अभी चेंज वगैरह कर लेते हैं। अम्मी मैं सुबह जब जाने लगी थी तो अम्मी ने मुझे बताया था, कहती मेरी मौसमियाँ खत्म हो गई, वो लेके आना। तो ये फिर हम आज मौसमियाँ लेके आई हूँ। मैं ना खुद नहीं जाती, भाई शहजाद को भेजती हूँ, वो ले आते हैं। अल्लाह उनका भला करे। तो दूसरा ये कि आपके वो अम्मी ने कहा था कि मेरे ना काफ़ी ज़्यादा कमर में दर्द है, तो जैतून का तेल किसी ने बताया था कि ये लगाना है। तो ये जैतून का तेल है। और दूसरा ना ये भी मुंह वैक्स है, ये भी वहीं पे लगा, जहाँ पे आपको तकलीफ है ना, या इसकी भी वहीं पे मालिश करनी है, इसकी भी वहीं पे करनी है। ये दोनों चीज़ें, एक आपने कही थी, एक मैं खुद लेके आई हूँ। और ये ना एड़ियाँ पता नहीं क्या अचानक, हालांकि कोई मिट्टी में कोई गांव ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से फट जाती है, नीचे से ना खराब हो जाती है। तो मैं फिर उसके लिए लेके आई थी। और ये मैंने ना काफ़ी दिनों से एक ऑर्डर ना किया हुआ था, तो आज मेरा वो मुझे रिसीव हुआ है। मैं फिर मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, सिर्फ बैंक जाती हूँ, वहाँ से घर आ जाती हूँ। मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो भाई शहजाद वहाँ पे है, वो ला देते हैं। तो वरना अदरवाइज अगर मुझे जाना पड़े तो मुझे स्पेशल ही जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं नहीं जाती कहीं भी। तो मैं ऑनलाइन जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है ना, मैं उसको ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी, तो वो मैंने मंगवाई है। ये सारी चीज़ें आई हैं कराची से, इतनी दूर से आया पास में, इसलिए इतनी दिन लग गए। मैंने मंगवाई थी इंस्टा से। वहाँ पे ना एक ऐप था, मतलब वेबसाइट आ रही थी, छोटा मार्केट के नाम से ना। तो ये मैंने सारे चीज़ें उनसे ऑर्डर की थी और वो सारी की सारी रिसीव हो गई है। ये जो ये मास्क वो है टिशू, खुलने कैसे, ये देखिए कितने अच्छे और कितने अच्छे से पैक हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि सारे के सारे भरे हुए हैं टिशू से, और ये सिर्फ 100 रुपये में मुझे मिले। ये देखिए निकलना है ये ऐसे खुलना है, ये देखो, ये इसके अंदर से ये ऐसे करके निकालना। ये अम्मी सिर्फ 100 या 145 का है, और कितनी अच्छी पैकिंग है। ये है गिले टिशू, और इतनी अच्छी इसमें इनकी खुशबू आ रही है। तो ये भी मैंने वहां से मंगवाया था। और ये आई थिंक एक लोशन होगा, मैंने लोशन भी ऑर्डर किया था। पता नहीं चीजें पूरी है कि मुझे पता नहीं चीजें कम लग रही हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, देख के फिर पता चलेगा। ये काफ़ी दिनों का उन्होंने डिस्पैच किया हुआ है, मुझे आज मिला। इसके अंदर ये मैंने मंगवाया था लोशन, ये देखें। और ये भी कितना अच्छा है, इतना अच्छी क्वालिटी में है ना लोशन। ये मैंने एक मंगवाया था मॉइस्चराइजर। उनकी पैकिंग कितनी अच्छी, इतनी दूर से भी चीज़ आई है लेकिन कोई चीज़ डैमेज नहीं है, बिल्कुल सही है ये। मैंने कहा सर्दियाँ आ गई हैं, तो ऐसी चीज़ें सर्दियों में बड़ी सही रहती हैं। तो ये मैंने मंगवाई थी एक मॉइस्चराइजर। और ये मेरी अम्मा ने कहा था क्रीम मेरी क्रीम रह गई, मैंने कहा चले वो आसमा के पास आए, मेरे पास नहीं आए। ये तो मैं खुद चीज़ें मंगवाई हैं। तो ये कुछ, ये सारी चीज़ें आपने यकीन नहीं करनी कि ये सारा सामान जो आपको नज़र आ रहा है, टिशू, लोशन, ये मॉइस्चराइज़र, ये इसमें 4 क्रीमें हैं, ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए। ये सारा का सारा सामान मुझे सिर्फ 25 रुपये में मिला, विद डिलीवरी चार्जेस के साथ। ये सारा सामान आज मैं अम्मा की सारी चीज़ें ले आई। मैं अम्मा के भी मेरी श्यामा ने वही ना सारा कुछ अपने बच्चे होन ते हर्ष लेने। मैं 2 दिना ते दे नाल लड़ी उन्होंने ऊपर से अच्छे से उसे पैक मैं क्या जरी वेख तू तेरे थिकी है कि काम होया ते मेरे तो कोनी आंदी, फिर मेरा मुंह दिन वुजू तू फट जाना है तो तू मेरी क्रीम ले आ। सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी। ये क्रीम है, ये मॉइस्चराइजर है। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ खराब हो जाते ना, हाँ तो मेरे तो एडे एडे चीर होए पए ने। तो बस इसलिए आपको चीजें आ गई हैं ना, मैं आपको देती हूँ। ये मैं कैसे लाऊंगी? ये इधर रख देना, सब लगा लेंगे। हमारा ना शाम के खाने का टाइम हो गया। आज अम्मी ने आलू और गोभी का सालन बनाया, तो मैंने रास्ते में एहसन से पूछा था, मैंने कहा अम्मी ने आज क्या बनाया? कहता आलू गोभी।
मैंने कहा है आलू गोभी, खैर अब सारा कुछ खाना ही पड़ता है, अब रोज रोज अपनी पसंद के खाने थोड़ी ना बनेंगे, चले खा लेते हैं। आए थे कुछ सामान लेके आई थी, मैं बहुत ही खाती रही, तो खाना खा लेते हैं। मैंने चेंज भी नहीं किया, पहले खाना खा के फिर चेंज करेंगे, उसके बाद जो मेरे काम सारे रहते हैं वो करेंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे, तो जल्दी से खा लेते हैं। तो मेरी प्यासी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।